नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनल जैन आपके लिए आज लाए हैं हम टॉपिक न्यूरोसाइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। क्या होते हैं? एक इम्बैलेंस है मन में, जो साइक है हमारा मन, माइंड का है, साइकोलॉजिकल, न्यूरो मतलब मस्तिष्क पे, और सोमा शरीर। तो हमारे मन से हमारे मस्तिष्क में ब्रेन जो है, सो ब्रेन पूरा नर्वस सिस्टम कैसे अफेक्ट होता है और इन टर्न हमारी फिज़िकल बॉडी भी किस तरह से अफेक्ट होती है, ये समझेंगे। आज के समय में हम देखें तो क्या क्या डिसीज़ेस इसमें आएंगी। स्ट्रेस, एंजाइटी डिसऑर्डर्स अलग अलग फॉर्म होता है, डिप्रेशन है, माइग्रेन है, हाइपरटेंशन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इंसोम्निया, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर कह लें, फियर है तो अलग अलग टाइप में आ गया, पैनिक अटैक्स आते हैं, और सिजोफ्रेनिया would come under this, bipolar, then very confused state of mind रहेगा। तो इस तरह के और भी जो डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे माइंड, बॉडी और न्यूरो सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, ये हमें होने लग जाते हैं। आज के समय में जो तनाव से 70 से 80% बीमारी जुड़ी हुई है, मोस्ट प्रॉब्लम्स का रूट कॉज कहने के स्ट्रेस है। इमोशनली स्ट्रेस जो हो रहा है हमारी फुल बॉडी हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स कैसे जाने? जब हम बहुत अधिक चिंता में हैं, धीरे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ का डर हमें पूरे समय सताए रह रहा है, नींद आ नहीं रही है, हेडेक बहुत परसिस्टेंट बना रहता है, चाहे वो टेंशन हेडेक कह लें, चाहे माइग्रेन कह लें। बॉडी में हमेशा नंबनेस सी, पहले टाइटनेस रहेगी पूरे जॉइंट्स में, बॉडी में मस्कुलर पेन जैसा रहेगा, और फिर वो स्टिफनेस लेने लगेंगे। जितना जितना टेंशन बढ़ता है वैसा वैसा चीज़ें बढ़ती हैं बॉडी की फ़िज़िकल लेवल पे भी। अनडिस्टर्ब्ड स्लीप तो होती ही नहीं है अब, क्योंकि पूरे समय हम रेस्टलेस फील करते हैं, इसलिए पूरी डिस्टर्ब रहती है। कभी कभी हार्ट बीट्स बढ़ने लग जाती हैं, पाल्पिटेट करने लग जाते हैं, शीवर करने, ओवर पैनिक अटैक्स से बात है, शीवर करने लगते हैं, हमारे हाथ सब धूसने लग जाएंगे, बार बार क्रॉस चेकिंग करने की आदत रहेगी, ये सही किया या नहीं किया, भूलने जैसा लगने लगता है कि यंग एज में भी करते करते भी हम चीज़ों को भूलने लगते हैं, और बहुत पुअर ही हमारा कंसंट्रेशन होता है। अब इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं कि हम ऑब्वियसली बहुत समय का परसिस्टेंट अगर हमारे अंदर लंबे समय से इग्नोर्ड स्ट्रेस है, रीजंस है, जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं और करते जा रहे हैं काम, तो वो हमारी बॉडी लेवल पर, माइंड से होते हुए बॉडी लेवल पर, ब्रेन लेवल पे इफेक्ट करने लग जाता है। फिर सबसे बड़ा रीज़न है लाइफस्टाइल। easiest to say, but उसमें भी sedentary lifestyle, over dependency on the digitalization, और अपने आप को एक पूरा closed isolation में रखना, socially isolation। कुछ समय तक तो लोग एक्सेस यूज़ कर लेते हैं मोबाइल और सोशल मीडिया, बट कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा सिनेरियो देख लेते हैं या हो जाता है उनके साथ, तो जिसके बाद वो अब उसको टच करने में, मोबाइल को या उन चीज़ों में जाने में ही बहुत नहीं जाना चाहते हैं, है ना। एकदम उससे वो होने लगती है उन्हें कि कुछ डर सा बैठ जाता है, और एक्सेस स्क्रीन एक्सपोजर से भी हमारे पूरा ब्रेन सिस्टम सब कोलैप्स होने जैसा लगता है। तो इस तरह की समस्याएं रहती हैं जिन्हें ये हैं, तो डोंट वरी, अपने आसपास भी इन सिम्टम्स को देखें। देयर इज सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट एज एन इंटीग्रेटेड हेल्थ कंसल्टेंट. So come and connect with us. We have different kinds of solutions, whether it's a full research-based system. So we work on different modules based on specific to your patients, participants' problem and needs, and taking care of कि किससे प्रॉब्लम हो रही है, किससे नहीं, क्लोज मॉनिटरिंग में रख के उन चीज़ों को अवॉइड करना,
एंड उससे पूरा एक स्मूथ लाइफस्टाइल बनती है. स्लोली हम विद इन 3 to 6 months टाइम वी जस्ट फुली रिकवर फ्रॉम इट, फ्रॉम द रूट. Right? So just connect with us and be happy, be healthy. Thank you.